नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत न मारे कोई, जो कि जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और थे और बिल्कुल थे, लेकिन ये नहीं, ये तो अपना कोबी है जिसे प्यास लगी है। प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो पानी को मुंह लगा पाता, दृश्य देखकर कोबी का माथा घूम गया। ये तो छोटी उंगली उठाकर जंगल जाने वाला काम कर रहा है, और मैं उधर से बहकर आता पानी पीने वाला था। क्यों बे, तुझे मैं पानी पीता दिखाई नहीं दिया क्या? दिखाई दिया था। धार! बुड्ढे के जवाब ने कोबी के क्रोध की आग में घी का काम किया। धार! क्या दिखाई देने के बाद भी तूने सुसु करने के लिए दूसरी जगह नहीं ढूंढी कमबख्त? अब तू नहीं बचेगा। तेरा यही इरादा है तो फिर पटकने से काम नहीं बनेगा। तेरे हाथों के नाखून बड़े पहने हैं, उससे चीर फाड़ डाल मुझे। वो तो मैं चीरूंगा फाड़ूंगा ही, पर तेरे कहने से नहीं। नाखून के इन झरीटों से मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तेरे पास कोई और तरीका है मुझे मारने का तो मार। हाँ, बहुत तरीके हैं। मैं गद्दा मारकर अभी तेरा सिर फोड़ता हूं। हे भेड़िया देवता, मदद! गद्दा का एक भी प्रहार तू नहीं सह पाएगा। धार! अरे वाह, तूने तो मेरा सिर उड़ा दिया। कमबख्त कहीं का, मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अरे, तेरा धर तो नीचे गिरा ही नहीं। तेरे धर को गिराने के लिए मेरा एक हाथ ही काफी है। धार! चलो, अच्छा हुआ मर गया कमबख्त बुढ़ाऊ। वैसे भी तू बुढ़ापे के कारण एड़िया रगड़ रगड़ कर ही मरता। पर अब तू पानी तो पी ले। ओह हाँ, अब मैं चलकर पानी पीता। अरे, ये कौन बोला? मेरे और तेरे सिवा यहां कौन है कोबी? मैं बोला। तू 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 कटा सिर। हाँ भाई, बोलने के लिए मुंह और मुंह में जुबान सिर में होती है। ये क्या, तेरा धड़ अपने आप कैसे चल रहा है? क्योंकि बिना सिर के धड़ चल फिर नहीं पाएगा। देखने के लिए आंखें भी इसी पर तो लगी है, पर टूटा हुआ सिर जुड़ेगा कैसे? अंग भंग करने की आशंका मुझे रहती है, इसलिए मैंने यह सुई धागा अपने पास रखा हुआ है। यह धागा सूत का है। यह मेरे सिर को धड़ से पक्की तरह सिल देगा। वैसे तो मैं सिर को हाथ में उठाकर भी चल लेता, पर उससे सिर के रास्ते में गिरने का डर रहता। लो, सिर धड़ से सिल गया। अब ये रास्ते में कहीं गिरेगा भी नहीं। जो आदमी सिर धड़ से अलग होने के बाद भी नहीं मरा, वो कैसे मरेगा? बुढ़े, तू ही बता दे कि तू कैसे मरेगा, क्योंकि तूने मेरे साथ जो हरकत की है, मैं तुझे छोड़ूंगा तो नहीं। मुझे तुझे मारना मेरा कर्तव्य है। गला छोड़। अगर मुझे यह बात पता होती तो मैं अब तक मर ना चुका होता। तेरा कोई भरोसा नहीं। तू घटिया आदमी है। तू नदी में फिर सुसु कर सकता है, और मैं इस नदी का पानी अक्सर पीता हूं। मैं तुझे गाड़ दूंगा। गड्ढा भी खुदा हुआ मिल गया। किसी शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए खोदा होगा। धम! कोबी ने उसकी कब्र बना दी। तू बाहर रहता तो जरूर करता, पर अब कम से कम तू पानी गंदा तो नहीं करेगा। ये मेरा वहम भी हो सकता है जेन, कि वैसे और बूढ़े भी जंगल में हो सकते हैं, लेकिन अगर हुए तो ये जंगल के अस्तित्व के लिए खतरे की बात होगी, और इस खतरे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। जरा सोचो जेन, कि जो इंसान मरेगा ही नहीं, वो कितना खतरनाक इंसान है। ऐसा इंसान तो कुछ भी कर सकता है। जंगल के नियम एवं अनुशासनों को वो कितनी आसानी से भंग कर सकता है, क्योंकि उसे मौत का भय ही नहीं है। कोई सजा उसे डरा नहीं सकती। लेकिन फिलहाल मेरे सामने जो दृश्य है वो मुझे डरा रहा है। ओह, जमीन के नीचे कोई दबा हुआ है। मैं उसे बाहर निकालता हूं, क्योंकि वो जो कोई भी है अभी जिंदा है। मैं तुम्हारी मदद करती हूं, लेकिन
यह आदमी बिना ऑक्सीजन के कब्र में अभी तक जिंदा कैसे है और ये हाथ कैसे हिला पा रहा है? उफ, भेड़िया जेन। इस हाथ की झुर्रियां और इसकी हरकत देखकर मुझे यकीन हो चला है कि इस कब्र में लेटा शैतान एक एक और वैसा ही बूढ़ा है। ये देखो, कोबी ने मुझे दबा दिया था, पर तुमने अपनी मौत को क्यों आजाद कर दिया? जेन के गले से बूढ़े की उंगलियां लोहे के शिकंजे की तरह जकड़ी हुई थी। एक एक उंगली को अलग अलग करना होगा, तभी इसके हाथ का शिकंजा जेन की गर्दन से छूटेगा। भेड़िया अपने प्रयास में सफल हुआ और तुम्हें बताना होगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे जैसे कई और रहस्यमय बूढ़े भी जंगल में घूम रहे हैं और वनवासियों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। कोई भी मौत क्यों नहीं मार पा रही है तुम्हें? रहस्य पूछने में तो अपना समय बर्बाद कर रहा है। हम मरते नहीं, बस यही हमारा रहस्य है। तो हमें खत्म कर सकता है तो कर, वरना खुद खत्म होने के लिए तैयार हो जा। हिस हिस साय हिस। जेन बचो, ये अत्यंत विषैले हैं। भेड़िया आ! जेन चकराई और लड़खड़ा कर गिरी, लेकिन गिरते गिरते भी वो सर्पदंश वाले स्थान को रुमाल से कसकर बांधना नहीं भूली थी। भेड़िया। सांप अत्यंत विषैला था। जेन को फौरन फूजो बाबा के पास ले जाना होगा। तू सांप से तो बच गया, पर बिच्छू से नहीं बचेगा। मुझे अपने गुरु भाटके के योग विद्या का तुरंत प्रयोग करना होगा, जिससे मेरी त्वचा में ऐसी कठोरता आ जाएगी कि बिच्छू का डंक उसे भेद नहीं पाएगा। बिच्छू का डंक भेड़िया की पत्थर जैसी सख्त हो चुकी त्वचा से टकरा कर टूट गया। एक एक पल कीमती है। जेन पर जहर चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस जहरीले बुड्ढे को भी रोकना है मुझे, वरना ये किसी दूसरे के लिए प्राणघातक बन जाएगा। लेकिन इसे रोकने के लिए क्या करूं? कैसी है इसकी सिली हुई गर्दन, जो धड़ पर स्थिर नहीं हो पा रही है और इधर उधर झूलती हुई सी लग रही है। क्या ये वास्तव में सिली हुई है? क्यों ना इसे ही उखाड़ दूं? तूने भी कोबी की तरह मेरा सिर उखाड़ दिया। भेड़िया आश्चर्य से देख रहा था अभी भी जिंदा खड़े धड़ को। अब तेरा सिर तेरे धड़ के आसपास ही नहीं रहेगा, तो तेरा धड़ भी किसी काम का नहीं रहेगा। सिर के बिना धड़ कुछ भी देख नहीं पाएगा और वनवासियों के लिए खतरा नहीं बनेगा। भेड़िया जेन को उठाकर फूजो बाबा के आश्रम पहुंचा। क्या हुआ इसे भेड़िया? वैसे ही एक और विचित्र बूढ़े ने हम पर विषैले सर्पों का हमला किया था। मैं तो उस हमले से बच गया, मगर ये ना बच सकी। इसे एंटीवेनम देनी होगी। बाजू पर रुमाल बांध देने से विष की कम मात्रा शरीर में फैली है, वरना मुश्किल हो जाता। मुश्किल तो अब उन हत्यारों एवं शैतान बूढ़ों के लिए खड़ी होगी। अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन भेड़िया, मेरा दिमाग भी तब से उन्हीं शैतान बूढ़ों में उलझा हुआ है। जंगल के इतिहास से संबंधित 100 वर्ष प्राचीन इस पुस्तक के लेखक ने कुछ विचित्र बातें लिखी हैं, जिन पर विश्वास नहीं होता। उसके मुताबिक वो जिस समय वन भ्रमण के लिए आया था, एक ऐसे जादूगर से मिला था जो अमरता की दवा बना लेने का दावा कर रहा था। उस जादूगर का नाम लुगांडा था। उसने दवा लेखक को ऑफर की थी, किंतु लेखक ने वो दवा ग्रहण नहीं की थी। उसके मुताबिक दवा ग्रहण करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता था, और अगर कोई बूढ़ा वो दवा ग्रहण करता तो वो जवान हो जाता, किंतु जवान होने के बाद उसका जीवन फिर से आम इंसानों के जीवन चक्र की तरह ही चलता, यानी एक बार फिर वो बूढ़ा होता। पर इस बार फर्क ये होता है कि वो अमर होता है, वो मरता नहीं। लेकिन बाबा, 100 वर्ष प्राचीन इस पुस्तक में लिखी इन वाहियात बातों का आज की घटनाओं से क्या मतलब है? अमरता की दवा वाली बात बिल्कुल वाहियात लगती है। ऐसी कोई दवा नहीं हो सकती। होती तो वो जरूर चर्चित होती। भेड़िया जेन, तुम ठीक तो हो ना? जब तुम साथ थे
तो मुझे क्या हो सकता था फिर? मैं इस रहस्य की तह तक पहुंचकर रहूंगा बाबा। मैं इतिहास की किताबों में ऐसा कोई और रहस्य ढूंढने की चेष्टा करता हूं जिससे 100 साल पहले की जादूगर लुगांडा वाली बात को बल मिल सके। भेड़िया को अभी ऐसी कई और विचित्र घटनाओं से जूझना था। भेड़िया देवता मदद, भूत से मदद। क्या हुआ? वो देखो, ये भूत का चक्कर नहीं है। हम एक स्थान पर खेत पर बाड़ लगाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो ये कंकाल हमें दिखा। देखते ही देखते कंकाल उठ खड़ा हुआ और उसने जाबली की गर्दन दबोच ली। जाबली को जान से मारने के बाद वो अब हमारे पीछे अब वो हमारे पीछे पड़ा है। भेड़िया भेड़िया ये हमला करेगा। मैं इस हमले का सामना करने के लिए और हमले का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। कंकाल जीवित कैसे उठा? तेरी हड्डियां चटकाने में मुझे अधिक समय नहीं लगेगा। धाड़ा धाड़ धड़। इस कंकाल के जीवित होने और रहस्यमय बूढ़ों के बीच भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कड़ी जुड़ी हुई है। भेड़िया ने उसके छाती के पिंजर को दबोच लिया। अगर ये भी उसी रहस्यमय घटनाओं की कड़ी है तो अभी मेरे एक झटके के बाद ही पता चल जाएगा। भेड़िया के हाथ के एक जोरदार झटके ने उसकी हड्डियों को जोड़ों से अलग थलग कर दिया। कर भेड़िया, जेन एवं अन्य उपस्थित जंगलियों की आंखें उस दृश्य को देखकर रोमांच से फैल गई। अभी भी एक एक हड्डी छिपकली की कटी पोंछ की तरह ऐसे हिल रही है मानो उसमें प्राण हो। इन्हें जला दो भेड़िया, इन्हें जला दो। और किसी इंसान को सीधे सीधे आग में झोंक देना मानवता के विरुद्ध हो सकता है, लेकिन हड्डियों के ढांचे को नहीं। भेड़िया ने कंकाल को आग लगा दी। अभी ये जलकर राख का ढेर बन जाएगी। मैं 50 साल पहले खुद ही अपनी कब्र बनाकर उसमें लेट गया था। 50 साल की कब्र भी मुझे मौत ना दे पाई और आज मेरी कब्र खोद दी गई। मेरा मांस मांसखोर कीड़े खा चुके थे। मैं पिंजर रह गया। मौत तब भी न आई। तूने मुझे फूंक डाला लेकिन मुझे मार नहीं पाया। यह आवाज कहां से आ रही है? यह आवाज मेरी है जिसे मौत ना मारे कोई। तूने मेरे शरीर जलाकर भस्म कर दिया लेकिन मैं अभी जिंदा हूं, शारीरिक ऊर्जा के रूप में जिंदा हूं। और खतरनाक बात यह है कि यह ऊर्जा अब किसी भी निर्जीव व्यक्ति को जीवित करने की क्षमता रखती है। मेरी शारीरिक ऊर्जा अब इस ठोंठ को जिंदा कर देगी। अब मैं इसमें रहूंगा। तो इसे जलाएगा तो फिर मैं शारीरिक ऊर्जा से किसी भी निर्जीव वस्तु में समा जाऊंगा। उफ, जैन के लिए मुश्किल भरे क्षण थे। नहीं, इसे जलाया तो यह फिर शरीर बदलेगा और फिर किसी भी निर्जीव वस्तुओं को जीवित कर देगा, जैसे चट्टान या दूसरा कोई पेड़। ठोंठ को जला दो। मेरा कोई भी वार एक ठोंठ को भला क्या नुकसान पहुंचाएगा? लेकिन इस प्रकार ये मुझे मारता रहा तो मेरे प्राण निकालकर मुझे भी ठूंठ बना देगा। इससे निपटने के लिए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओह, एक तरकीब से मैं इससे छुटकारा पा सकता हूं और गनीमत यह है कि मैं उस स्थान के बेहद निकट हूं जहां मेरी तरकीब कारगर हो सकती है। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। इस बार भेड़िया ने ठोंठ को उठाकर फेंकने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मृत वृक्ष को ठोंठ कहते हैं, यानी ठोंठ एक 100 के समान ही होते हैं। ठोंठ अंदर से खोखले हो जाने के कारण एक हरे भरे वृक्ष की तुलना में हल्के हो जाते हैं। इसलिए तुझे उठाकर मैं अपने इच्छित जगह की ओर उछाल सकता हूं। अब तू बाहर आकर मुझे मारने की चेष्टा जरूर करेगा। शाबाश, कोशिश कर। घबराओ नहीं जेन, वो इस समय दलदल में फंसा हुआ है। वो निकल नहीं पाएगा। वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को भी बाहर नहीं निकाल पाएगा क्योंकि मैंने उसे जलाया नहीं है। वो अपने इस नए शरीर यानी ठुंड में ही रहेगा। वो समूचा का समूचा दलदल में समा जाएगा। थर ग्लुप ग्लुप। ऐसा ही और शैतान बुढ़े भी जमीन में दफन हुए हो सकते हैं भेड़िया। कहीं लुगांडा की दवाई वाली बात
सच तो नहीं, क्योंकि ये मुसीबत 50 वर्षों पहले कब्र में रहने के बाद भी जीवित रही। अगर ये सच है तो भी ये बुढ़े एकाएक कहां से आ गए, और वो भी इतने घातक रूप में? गोली की आवाज, धाए। जंगल में आकर गोली केवल शहरी शिकारी ही चलाते हैं। हालांकि अब ऐसी हिम्मत शिकारी कम ही करते हैं, लेकिन जानवरों के कीमती अंगों के लालच के कारण अभी ऐसी घटनाएं खत्म भी नहीं हुई है। हटी जान है, इसकी 50 गोलियां खाने के बाद भी इसकी सांसें बंद नहीं हुई। सिंह सिंह, घर। बंद करो ये गोलीबारी। भेड़िया के जंगल में शिकारियों का आना निषेध है। भेड़िया, उफ। भेड़िया के जंगलों में शिकार नहीं, इस दुस्साहस की सजा मौत मिलती है। इस शेर को हम मारना नहीं चाहते थे भेड़िया। उफ, ये अजीब है, ये खतरनाक है। खतरनाक केवल गने लेकर यहां आने वाले शिकारियों के इरादे होते हैं। उफ, भेड़िया बचो। घायल शेर, और वो भी खतरनाक होता है। कई नाजुक अंगों पर गोलियां लगने के बाद भी शेर जीवित है। शेर शेर था तो भेड़िया भी भेड़िया था। एक बार जो गर्दन बाजुओं के फंदे में फंस गई तो फिर उसका छूटना नामुमकिन था। बौखलाओ नहीं, तुम्हें गोलियां लगी है, तुम्हें इलाज की जरूरत है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। धाय धाय, सिर में 6 गोलियां लगने के बाद मैंने किसी भी प्राणी को बचते हुए नहीं देखा भेड़िया। ये देखो, इस पर गोलियां का कोई असर नहीं हो रहा है, और मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं। देखो, ये अभी भी जिंदा है। इसके शरीर में हमारी चलाई कम से कम 30-35 गोलियां होनी चाहिए, जो हमने अपनी सुरक्षा के लिए चलाई थी भेड़िया। हम शिकारी नहीं, शोधकर्ता है। जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे थे। इस शेर ने हमला कर दिया। ऐसा कभी नहीं देखा भेड़िया हमने। इस शेर का जिंदा होना आश्चर्य का विषय है। इसके बारे में सोचना मेरा काम है। तुम लोग जितनी जल्दी हो सके इस जंगल से निकल जाओ। ठीक है भेड़िया, जैसा तुम कहते हो। हाँ, ऐसा लग रहा है भेड़िया जैसा वो शोधकर्ता सच कह रहे थे। इसे गोलियों का दर्द तक होता महसूस नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि अगर इसे खोल दिया तो ये हमला करेगा और फिर भागेगा। भेड़िया, मैं अपना संदेह मिटाना चाहती हूं, क्योंकि अगर ये संदेह सच हुआ तो जंगल इस वक्त भयानक मुसीबत में है। जैन ने बेल का फंदा शेर की गर्दन में डाल दिया। भेड़िया ने फंदा खींचा। इसे भी फांसी नहीं लग रही भेड़िया। ये भी उसी बूढ़े की तरह फांसी लगने के बाद भी जिंदा है। गोलियां भी इसे नहीं मार पाई। इन सब बातों का एक ही अर्थ है कि ये शेर भी मरेगा नहीं, शायद ये भी अमर है। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 100 साल पहले भी तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि 100 साल पहले की लुगंडा की कहानी सच है और उसका शिकार जानवर भी हो रहे हैं? हाँ, मगर खास बात यह है कि ये शेर बूढ़ा नहीं लग रहा। तुम कहना क्या चाहती हो? इसे अमरता की वो दवा हाल ही में मिली है? तुम कहना चाहती हो कि इसे अमरता की दवा हाल ही में मिली है? निसंदेह, या तो इसे जानबूझकर पिलाई गई है या ये अनजाने में पी गया है। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब करो और उसके भी जाके वीडियोस देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।